श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु भरंग की जाय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य श्रीशैल पर्वत पर जाते हैं अन्य साधुओं के कहने पर। खड़ी चट्टान होती है, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं अपने अनुयायियों के साथ। उसी समय श्रीशैलपूर्ण जो उनके चाचा हैं, जो स्वयं एक महान भक्त हैं, उनके लिए प्रसाद लेकर आते हैं, उनके लिए जल लेकर आते हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि किसी और व्यक्ति से आप ये सेवा करवा सकते थे, आप स्वयं क्यों आए? तो श्रीशैलपूर्ण कहते हैं कि मुझसे कम सम्मानजनक व्यक्ति कोई ढूंढने को नहीं मिला मुझे सेवा करने के लिए। मतलब मैं ही कब सबसे निम्न दर्जे का व्यक्ति हूँ जो ये सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। तो इस प्रकार से जब श्रीशैलपूर्ण अपनी नम्रता व्यक्त किए तो रामानुजाचार्य उनकी नम्रता को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और रामानुजाचार्य उनके साथ में रहे। श्रीशैलपूर्ण ने उनको निवेदन किया कि 1 वर्ष तक कम से कम आप मेरे साथ में रहिए। उसी पर्वत के पास में श्रीशैलपूर्ण और रामानुजाचार्य रहे। श्रीशैलपूर्ण रोज 1 वर्ष तक रामायण रामानुजाचार्य को सुनाते थे और रामानुजाचार्य कहे कि सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं जो आपके मुख से रामायण श्रवण कर रहा हूं। अब आज हम गोविंद का असामान्य व्यवहार इस विषय में श्रवण करेंगे। गोविंद जो रामानुजाचार्य के चचेरे भाई हैं, श्रीशैलपूर्ण के शिष्य हैं, उनका अजीब सा व्यवहार रामानुजाचार्य को देखने को मिला। जब वे शैलपूर्ण के आश्रम में रह रहे थे तब यतिराज कई अवसरों पर अपने चचेरे भाई के व्यवहार से चकित थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गोविंद अपने गुरु की शैया तैयार कर रहा है, लेकिन वह अपने चचेरे भाई को उसी बिस्तर पर लेटे हुए देखकर चौंक गए। रामानुज इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को देखकर परेशान हो गए और तुरंत शैलपूर्ण को सूचित करने गए, जिन्होंने तुरंत अपने शिष्य को अपनी उपस्थिति में बताया। अब शैलपूर्ण के साथ में रामानुजाचार्य उसी आश्रम में रह रहे थे और कई अवसरों पर रामानुजाचार्य गोविंद का असामान्य व्यवहार देखते थे। कैसा व्यवहार? एक दिन रामानुजाचार्य ने देखा कि गोविंद अपने गुरु श्रीशैलपूर्ण के लिए बिस्तर शैया तैयार कर रहे हैं, उनको विश्राम कराने के लिए। दूसरे ही क्षण रामानुजाचार्य ने देखा कि जो बिस्तर गुरु के लिए बनाया गया उसी बिस्तर पर, उसी शैया पर गोविंद स्वयं विश्राम कर रहे हैं। अब रामानुज इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को देखकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि शिष्य उसी बिस्तर पर शयन नहीं कर सकता जिस बिस्तर पर गुरु शयन करते हैं। तुरंत रामानुजाचार्य ने शैलपूर्ण को जाकर सूचित किया कि इस प्रकार से गोविंद जो शैया आपके लिए तैयार कर रहे थे उसी शैया पर स्वयं सो रहे हैं। शैलपूर्ण ने यह सब सुनकर अपने शिष्य को रामानुजाचार्य की उपस्थिति में कुछ उपदेश दिया। उन्होंने गोविंद से पूछा, जो अपने गुरु की शैया को विश्राम के लिए उपयुक्त समझता है, क्या आप जानते हैं कि उसके साथ क्या होता है? तो श्री शैलपूर्ण गोविंद को स्वयं पूछ रहे हैं, गुरु शिष्य को पूछ रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए शैया तैयार कर रहे हो, मैं आपका गुरु हूँ, तो अगर आप ही उसी शैया को इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपको पता है क्या परिणाम होगा इसका? क्या आप इसके विषय में जानते हैं? ऐसा श्री शैलपूर्ण गोविंद को रामानुजाचार्य की उपस्थिति में पूछ रहे हैं। गोविंद ने शांति से उत्तर दिया, जो अपने गुरु के शैया पर लेट जाता है वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। स्वाभाविक है, इसलिए गुरु की किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपने भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु के जाने के पश्चात जो गुरु की वस्तुएं हैं वह दिव्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका स्मरण चिंतन करना चाहिए, ना कि उसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दो शिष्य अपने भोग के लिए गुरु के जाने के पश्चात या गुरु के रहते हुए उस वस्तुओं का अपने निजी जीवन में सेवन करता है, वो नरकगामी कहलाता है।
यदि आप परिणामों से अवगत हैं तो आप इस तरह के कार्य क्यों करते हैं? शैलपुर ने फिर पूछताछ की। इस पर गोविंद ने उत्तर दिया, हर दिन मैं ये सुनिश्चित करने के लिए आपके बिस्तर पर लेट जाता हूं कि यह आरामदायक है या आपका आराम अबाधित हो रहेगा। यदि यह आपके आराम को सुनिश्चित करता है तो मैं निश्चित रूप से हमेशा के लिए नरक में रहने को तैयार हूं। जब यतिराज रामानुजाचार्य ने अपने चचेरे भाई की विनम्र अधीनता सुनी तो उन्होंने गोविंद को गलत ठहराने में अपनी अज्ञानता पर लज्जा महसूस की और उनसे क्षमा मांगी। क्या सुंदर उत्तर दिए हैं गोविंद। श्री शैलपुर पुनः गोविंद को पूछते हैं रामानुजाचार्य के सामने, यदि आप परिणामों से परिचित हैं, अवगत हैं, तो आप ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता है कि एक गुरु की शैया पर शिष्य सोता है तो वह नरकगामी होता है, जब आपको ये पता है कि मरने के पश्चात आप नरक जाओगे, तो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? शैलपुर ने गोविंद को पूछा। इस पर गोविंद इतना सुंदर उत्तर देते हैं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैं आपके शैया पर इसलिए लेटता हूं यह जानने के लिए कि वो आरामदायक है या नहीं, आपको नींद आराम से आएगी या नहीं। अगर मेरे लेटने पर आरामदायक लगता है तो फिर आप उस शैया पर सो सकते हैं, आपको आराम से अच्छे से नींद आएगी। लेकिन जो बिस्तर मैंने बनाया, जो शैया आपके लिए बनाया, अगर आपके सोने के लिए वही आरामदायक नहीं है तो फिर आप उस पर सोने का प्रयत्न भी करेंगे, आपको बाधा आएगी। इसलिए ये जानने के लिए कि वह बिस्तर अच्छे से बना है या नहीं बना है, आरामदायक है या नहीं है, आपको नींद अच्छे से आएगी या नहीं आएगी, ये जानने के लिए मैं उस पर लेट जाता हूं, परीक्षण करने के लिए। तो सामने रामानुजाचार्य थे, वो भी सुन रहे थे इस उत्तर को। जब रामानुजाचार्य ने ये उत्तर सुना तो विनम्र अधीनता अपने गुरु के प्रति गोविंद के मुख से सुनी रामानुजाचार्य ने, तो रामानुजाचार्य सोचने लगे मैं गोविंद को गलत ठहरा रहा था। गोविंद गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और रामानुजाचार्य सोचने लगे मेरे अंदर कितनी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण मैं अपने चचेरे भाई पे दोष लगा रहा था कि वह गुरु की वस्तुओं को अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी वस्तु मैं गुरु के लिए तैयार कर रहा हूं वह उनके लिए अच्छी है या बुरी है। फिर रामानुजाचार्य ने गोविंद के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की, उनसे प्रार्थना किया कि मेरे से बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। एक अन्य अवसर पर रामानुज ने अपने चचेरे भाई को इस तरह से व्यवहार करते देखा जो पूरी तरह से हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि गोविंद ने अपने बाएं हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ है और बार बार अपने दाहिने हाथ की उंगली को सांप के मुंह में डाल रहा है, जिससे वह दर्द से लगभग मृत हो गया। स्नान करने के बाद गोविंद रामानुज के पास आए, जिन्होंने उनसे पूछा आप उस सांप के साथ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? ये पागलपन था और केवल अपने सौभाग्य के कारण आपको काटा नहीं गया था। एक क्रूर बालक की तरह तुमने न केवल अपने आप को बहुत खतरे में डाल दिया, बल्कि उस गरीब प्राणी को भी बेवजह पीड़ा दी जो अब लगभग मृत पड़ा हुआ है। अब एक अन्य अवसर पर रामानुज ने एक अलग प्रकार का व्यवहार गोविंद में देखा। रामानुज ने देखा कि उनके जो चचेरे भाई हैं गोविंद अपने बाएं हाथ में एक सांप पकड़े हुए हैं और बार बार अपने दाहिने हाथ से अपनी उंगली को सांप के मुंह में डाल रहे हैं, जिससे सांप को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है और सांप ये दर्द सहते सहते लगभग मृत प्राय हो चुका है। ये दृश्य देखने के बाद गोविंद स्नान करने गए और रामानुजाचार्य के पास पहुंचे। रामानुजाचार्य ने गोविंद को पूछा उस सांप के साथ आप ऐसा अजीबोगरीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? रामानुजाचार्य कहते हैं ये पागलपन है, ऐसा व्यवहार मत करो। तुम्हारा सौभाग्य है कि सांप ने तुमको नहीं काटा।
तुम एक क्रूर बालक की तरह अपना हाथ का उंगली उस सांप के मुंह में घुसा रहे थे। ये बहुत बड़ा खतरा है। अपने आप को तुम खतरे में डाल रहे थे और वह सांप भी बेवजह उसको पीड़ा पहुंचा रहे थे। अब सांप लगभग मृत प्राय हो चुका है, मरा पड़ा हुआ है। अब गोविंद इसके विषय में क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। गोविंद ने जवाब दिया, उत्तर दिया, लेकिन मेरे प्रिय बंधु, उस सांप के गले में एक कांटा फंस गया था और जब मैंने पाया तो दर्द से कराह रहा था। मैं उस कांटे को हटाने के लिए ही अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दी गई थी। अब यह केवल शिथिलता के कारण बेजान दिखाई देता है, जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। गोविंद की जीवों पर दया को देखकर यतिराज आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे और इस घटना के बाद अपने चचेरे भाई के लिए उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। गोविंद ने रामानुजाचार्य को उत्तर दिया, देखिए भ्राता, बात ऐसी है, उस सांप के मुंह में मैं उंगली क्यों डाल रहा था, उस सांप के मुंह में कांटा फंस गया था। उस कांटे को निकालने के लिए मैं अपनी उंगली डाल रहा था और उस कांटे के कारण सांप को बहुत दर्द और वेदना हो रही थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वो मृत हो गया? मृत नहीं हुआ, वो बेहोश हो गया है। तो दर्द से कराह रहा था, ये दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उस कांटे को निकालने के लिए मैंने अपनी उंगली सांप के मुख में डाल दी थी। थोड़ी शिथिलता हुई उसको, जिसके कारण वो बेजान हो गया, अचेत हो गया। जल्द ये सांप होश में आ जाएगा। जब गोविंद की इस प्रकार की दया को रामानुजाचार्य अपनी आंखों से देखे तो वह आश्चर्यचकित भी हो गए और प्रसन्न भी हो गए। आश्चर्यचकित क्यों हो गए? इसका व्यवहार बड़ा अजीबोगरीब है, असामान्य है। लेकिन प्रसन्न क्यों हो गए? ये जीवों पे दया दिखा रहा है। सांप को भी मारना नहीं चाहता, जबकि शास्त्र में लिखा है बिच्छू और सांप इतने जहरीले प्राणी हैं कि बेवजह दूसरों को डसते रहते हैं, डंक देते रहते हैं, अपना जहर दूसरों के शरीर में फैलाते रहते हैं। इसलिए इनको देखकर तुरंत ही मार देना चाहिए और इनको मारने पर तो साधु भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य ने देखा सांप पे दया दिखा रहे हैं गोविंद, तो इस प्रकार की दया को देखकर रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और इस घटना के बाद रामानुजाचार्य का प्रेम अपने भाई गोविंद के प्रति और बढ़ गया और गहरा हो गया। इस प्रकार से गोविंद का असामान्य व्यवहार था। लेकिन वही कहा गया ना, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। एक वैष्णव जो परम उन्नत है, भगवान को बहुत प्रिय है, वह भक्ति में क्या करेगा इसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। साधारण व्यक्ति की समझ से परे है एक महान वैष्णव की क्रिया। अब कांची में वापसी। इस प्रकार श्री शैल में 1 वर्ष बीतने के बाद आचार्य शैलपूर्ण से रामायण सुनकर रामानुज ने श्रीरंगम लौटने का फैसला किया। जब वे प्रस्थान करने से पहले शैलपूर्ण के समक्ष प्रणाम अर्पित करने गए तो यमुनाचार्य के उस शिष्य ने उनसे कहा, मेरे पुत्र, इस अंतिम साल के लिए मुझे आपके साथ रुकने में बहुत खुशी हुई है। अब अगर कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं मुझसे तो मांगो और अगर मैं समर्थ हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा। अब 1 वर्ष रामानुजाचार्य श्री शैलपूर्ण के साथ श्री शैल पर्वत पर रहे। 1 वर्ष तक रामानुजाचार्य ने श्री शैलपूर्ण के मुख से रामायण सुना। अब 1 वर्ष बीतने के बाद रामानुजाचार्य ने फैसला लिया, अब मुझे श्रीरंगम वापस जाना चाहिए। या रामानुजाचार्य जब प्रस्थान करने लगे तो श्री शैलपूर्ण के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। तो यमुनाचार्य के शिष्य थे श्री शैलपूर्ण। शैलपूर्ण ने रामानुजाचार्य को कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे साथ 1 साल यहाँ पर रुके और कुछ ऐसा है जो मैं आपको दे सकूं तो आप मांग सकते हैं और अगर मैं देने में समर्थ हुआ तो मैं आपको अवश्य वह वस्तु दूंगा। इस पर रामानुज ने उत्तर दिया, हे महात्मा, कृपया मुझे अपना शिष्य गोविंद दे दें, यही मेरा एकमात्र अनुरोध है। क्या मांगा रामानुजाचार्य ने श्री शैलपूर्ण से? आपका शिष्य गोविंद है ना,
जो मेरा चचेरा भाई है वो मुझे दे दीजिए, मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ। शैलपुत्र ने तुरंत सहमति दे दी और इसलिए ये बहुत ही हर्ष की बात थी कि रामानुजाचार्य अपने प्रिय चचेरे भाई की संगति में श्रीरंगम के लिए रवाना हुए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह कांचीपुरम शहर आए, जहां रामानुज और गोविंद एक साथ पले बड़े थे। तो शैलपुत्र ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि मेरा प्रिय शिष्य है, मैंने इसको प्रशिक्षण दिया है। जैसे ही रामानुजाचार्य ने मांगा कि मुझे आपका शिष्य गोविंद चाहिए, श्री शैलपुत्र ने तुरंत अपना शिष्य रामानुजाचार्य को प्रदान कर दिया। इस पर रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए कि अब मुझे अपने चचेरे भाई की संगति प्राप्त हो गई। तो गोविंद और रामानुजाचार्य दोनों मिलकर श्रीरंगम की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे कांचीपुरम पहुंचे, जहां दोनों जन्म लिए थे, जहां दोनों पले बड़े थे। रामानुज और गोविंद अब कांचीपुरम पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से श्रीशैल पर्वत से होते हुए गोविंद और रामानुजाचार्य सबसे पहले कांचीपुरम पहुंचे और इसके बाद में श्रीरंगम पहुंचे। अब गोविंद के साथ शैलपुत्र का व्यवहार कैसा था, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।